नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए कार्तिक महत्व का अध्याय नंबर 28वां और 29वां लेकर आई हूँ। कृपया ध्यान देकर सुने और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आ सकूँ। 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए? गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति ने कर्दम ऋषि द्वारा 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय था। तब उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र के अग्रण्य कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों को विष्णु भगवान ही में लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप करते और विष्णु का व्रत करने वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म प्रवीण देव ऋषि गणों से पूजित थे। दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुआ। यज्ञ में विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यशांत स्नान करने के बाद अनंतर बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम को आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के कारण दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा, नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका होगा। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे ग्राह हो जाओ। विजय ने उस श्राप को अंगीकार कर लिया। जय को श्राप दिया, और तुमने प्रमत्त होकर मुझे श्राप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान के श्राप से वृतांत कह दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों ने आपकी भक्ति की है। ग्राह और हस्ती की योनि से कैसे छूटेंगे? हे कृपा सागर, इस श्राप के हमारा उद्धार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकता। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से तुम्हें स्तंभ में प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से दक्ष अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए श्रापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, अब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्राह और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी विष्णु भगवान का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में आया। तब पूर्व की योनि के श्राप को स्मरण करते हुए ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े गज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्म विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए। तब उन दोनों ने ग्राह और गज का अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उद्धार किया और उन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान वैकुंठ लोक ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहाँ पत्थरों पर जो चिन्ह बने हुए हैं वे दोनों जय और विजय के नाम से हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहाँ पत्थरों पर चिन्ह बने हैं वे ही दोनों जय और विजय नाम के इस श्लोक में प्रसिद्ध हुए हैं। हे द्विज, विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया था उसे मैंने कहा है। इसी कारण हे धर्मयज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को सम दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान कर
एकादशी व्रत, तुलसी वन की रक्षा करो, गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन के साग को सर्वदा व्याज्य है। हे धर्मदत्त, इसी की भांति तुम भी देह छूटने पर विष्णु भगवान के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु ने प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल में किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान और यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कलहा को हम लोग वैकुंठ को ले गए थे। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलहा को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त ने इस बात का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तत्लीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। प्राचीन काल में इस इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु की सत्कृपा से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि को पाता है। 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय। महाराज पृथु ने कहा कि हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलह को मुक्त किया। यह बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मयज्ञ, यह कार्य इन दिनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, यह आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इसमें मुझे आश्चर्य है। श्री नारद जी बोले, कृष्णा नाम की नदी इस कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव के शरीर से है। इसके संगम को महात्मा ब्रह्मा जी का भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, तब भी मैं इसकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। तुम सावधान मन से सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगुद्वाद आदि ऋषियों ने आदरपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री स्वरा शीघ्र बुलाई गई। वह शयने शयने आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु, आपने त्वरा को शीघ्र बुलाया था और वह शीघ्रता से क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल जाने पर दीक्षा कृत्य कैसे होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि त्वरा का समय पर नहीं आ सकती तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान पर कर दीजिए। क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती? श्री नारद जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। यह वचन सुनकर भृगु ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिने ओर बिठा दिया। दीक्षा विधान प्रारंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे रहे थे कि उसी समय यज्ञ स्थल पर त्वरा भी आ गई। वहां ने ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। त्वरा ने कहा, जहां अपूर्वों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां अकाल मृत्यु भय के 3 निश्चय होंगे। यह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिने ओर मेरे स्थान पर बैठी है, वह अदृश्य नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप से नदी हो जाएं। नारद जी ने कहा। इस तरह उसके श्राप से सुनकर क्रोध से गायत्री के ओठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर गायत्री ने उठकर त्वरा को श्राप दिया। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे मेरे पति हैं, जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में मुझे श्राप दिया है, अतः तुम नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब शिव, विष्णु और देवताओं में हाहाकार मच गया। तब कोई त्वरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मा देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम लोग सब कोई जड़ रूप से नदी हो जाएंगे
तो निश्चय ही तीनों लोगों का विनाश हो जाएगा। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इसे आप इस श्राप को वापस लीजिए। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से मेरे क्रोध के रूपों में विघ्न उपस्थित हुआ है। ऐसा यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी के रूप में होंगे। अब दोनों सौत भी अपने अपने अंशों में पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। श्री नारद जी बोले, हे राजन, त्वरा की यह वाणी सुनकर विष्णु, शिव और समस्त देवताओं ने अपने अपने अंशों से नदी हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा के अंश से कुकुंदमती नामक नदी हुई। तब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी सराहा पर्वत के शिखरों पर अलग अलग नदी के रूप होकर बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उसकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियों उत्पन्न हो गई। गायत्री से त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाश की कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुने या सुनावे, उसे कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।